हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा। गाइस, मैं थोड़ा बीमार थी इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। सो सॉरी। इस स्टोरी की शुरुआत में नान फेंग को दिखाया गया। उसकी शादी उसके दादाजी ने तय की थी। उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी और वो शादी करना नहीं चाहता था। उस लड़की का नाम तियान वेई था और उसे लगता था कि नान फेंग उसका है। इधर फीमेल लीड को दिखाया गया जिसका नाम साओयान था। वो शादी के लिए तैयार हुई लेकिन कोई बाहर हंगामा कर रहा था। जब वो बाहर आई तो तियान वेई उस पर चिल्लाने लगी और उसके फूलों के गुलदस्ते में चाकू छुपाकर खुद को मार लिया। नान फेंग को लगा कि उसने ही चाकू मारा है और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, पर दादाजी ने उसे डांटा और साओयान अभी भी उसकी वाइफ थी। नान फेंग उससे रूडली बिहेव कर रहा था क्योंकि वो बस उसके दादाजी की वजह से उसके साथ थी। साओ ने फेंग को कॉल किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो उसके लिए खुद खाना बनाने वाली थी, लेकिन तियान वेई ने उसे मैसेज किया कि आज वो नहीं आएगा क्योंकि वो उसके साथ है। इधर नान फेंग अभी भी कंपनी में था और काम कर रहा था। इसका मतलब तियान वेई ने झूठ बोला था। साओ अपनी फ्रेंड से मिली। वो बीमार थी तो उसकी दोस्त को लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब उसे कॉल आया और वो घर गई। घर में उसने देखा कि उसकी सास और नंद आई हैं। उसकी नंद बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने दादाजी को फुसलाकर उसके भाई से शादी कर ली है। साओ को गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो उससे झगड़ने लगी। इस बीच उसकी सास आई और उन्हें भी धक्का लगा और वो गिर गए। फेंग वहाँ आया तो उसे लगा साओ ने ही उन्हें धक्का दिया है। साओ वहाँ से रोते हुए बाहर चली गई और उसे पास्ट याद आया। उसके दादाजी के मरने के बाद फेंग उसके साथ अच्छा था और उसकी मदद भी करता था। तभी उसका दोस्त ये रान वहाँ आया। उसने साओ को बीमार देखा और वो उसे घर तक छोड़ने गया। फेंग ने उन्हें साथ में देखा और जब वो घर आई तो लाइट्स ऑफ थी। फेंग ने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि वो किसी और आदमी से मिलकर इतना मासूम क्यों बन रही है। साओ उसे थप्पड़ मारने चली लेकिन वो बेहोश हो गई। फेंग ने उसे बिस्तर पर लेटाया और ध्यान भी रखा, लेकिन उसकी माँ का कॉल आया। तियान वेई ने अपना हाथ काट लिया था इसलिए वो तुरंत भाग गया। इधर फेंग की माँ ने तियान वेई से थोड़ा वेट करने को कहा क्योंकि उनके लिए वही परफेक्ट बहू है। तियान वेई को नहीं लगता कि दादाजी मानेंगे। तभी फेंग वहाँ आ गया। उसने आगे से ऐसा कुछ ना करने को कहा। तियान वेई ने बताया कि उसे बुरा लग रहा है जब वो किसी और के साथ होता है, वो उसके साथ ही रह जाए। फेंग उससे अपना हाथ छुड़ा रहा था। इधर साओ ज़्यादा ही बीमार थी और वो गिर गई। उसकी दोस्त वहाँ आई और उसे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में दोनों ने फेंग और तियान वेई को साथ देखा और शिवन को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो अपनी बीमार वाइफ को छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस के पास चला गया। शिवन ज़्यादा ही गुस्से में थी। उसने बहुत उल्टा सीधा बक दिया। फेंग ने उसे वहाँ से ले जाने को कहा वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवन ने साओ को डांटा क्योंकि वो उस मिस्ट्रेस की वजह से बुली की जाती है। ये रान उसे देखने आया था और वो एक चांस चाहता था, लेकिन साओ ने मना कर दिया क्योंकि वो मैरिड है। इधर तियान वेई फेंग से शिकायत कर रही थी क्योंकि उन सब ने उसे नीचा दिखाया। फेंग को काम था इसलिए वो चला गया। तियान वेई ने शिवन की जानकारी निकालने को कहा। जल्द ही उसे जॉब से निकाल दिया गया। साओ को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। उसने फेंग से बात करनी चाहिए। उसे बस 2 मिनट मिले। उसने बिना बात घुमाए पूछा उसने शिवन को जॉब से क्यों निकाला। अगर उसे उस पर गुस्सा था तो उस पर निकालना चाहिए था। फेंग ने उसके बहुत करीब आकर कहा कि वो ऐसे गंदे ट्रिक्स नहीं करता। उसे विश्वास हो या ना हो, वो ऐसे काम नहीं करता और वो कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाला था। तभी उसके दादाजी आ गए। वो गुस्से में थे क्योंकि फेंग ने जांग फैमिली को इन्वेस्ट करने दिया। वो पहले से ही कंपनी के बड़े शेयर होल्डर बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने फेंग को कोड़े भी मारे। साओ बीच में आ गई तो दादाजी ने उसे छोड़ दिया। शिवन को उसकी जॉब वापस मिल गई थी और उसे पता चला कि ये काम तियान वेई का था। वो दवा लेकर फेंग के पास गई और माफ़ी भी मांगी। वो उसे दवा लगाना चाहती थी, लेकिन फेंग भी उसके लिए दवा लेकर आया था क्योंकि उसे बचाने में साओ को भी चोट लग गई थी। अब साओ को लग रहा था कि फेंग इतना भी बुरा नहीं है, उनका रिश्ता चल सकता है। शिवन ने कहा कि अगर वो उसे बुली करता है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। फेंग बाहर में बैठा पी रहा था। तियान वेई नशे में वहाँ आई और उसे चिपक गई। वो चाहती थी कि आज वो उसके साथ रुक जाए, लेकिन वो उसे घर छोड़ आया। इधर साओ ने खाना बनाया था। वो नशे में आया तो उसके ऊपर ही गिर गया, लेकिन उसे उल्टी आ गई तो वो चला गया। साओ उसके लिए केक लेकर आई थी क्योंकि ये उसका बर्थडे था। फेंग भी खुश लग रहा था और उसने साओ को किस कर लिया। दोनों ने एक साथ रात गुजारी।
शाओ को लगा कि अब वो असली वाइफ बन गई है, लेकिन उसने उसे तियान वेई का नाम पुकारते हुए सुना और उसे गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चली गई। फेंग की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा कि वो शाओ से प्यार करता है। सुबह जब आँख खुली उसने डिवोर्स पेपर्स देखे। दरअसल तियान वेई ने चुपके से फेंग की पॉकेट में डिवोर्स पेपर रख दिए थे और मैसेज भी किया था कि वो उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। फेंग ने स्टीवन से पूछा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। अब फेंग को पता चला कि दादाजी बीमार हैं और जब वो पहुंचा तो पता चला कि अब वो नहीं बचेंगे। जब वो उनसे मिला तो उन्होंने माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने उसे शादी के लिए फोर्स किया। दरअसल शाओ शादी कैंसिल करना चाहती थी क्योंकि उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। दादाजी ने उसे बताया कि वो मरने वाले हैं और फेंग को किसी ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उससे प्यार करे। दादाजी मर चुके थे। शाओ एक बार दिखी। फेंग उससे वापस आने को बोल रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो मुश्किल से वहाँ से निकल पाई है तो वो वापस नहीं आएगी। अब फेंग को उसकी याद आ रही थी और वो उसे ढूंढ रहा था। 5 साल बीत चुके थे और वो नहीं मिली। 5 साल बाद एक पार्टी में शाओ यीरान की बाहों में बाहें डाले हुए आई। वो फ्रांस में थी। फेंग उसके पास गया और उससे पूछा कि वो यीरान के साथ क्यों थी। यीरान वहाँ आया और बताया कि वो अब से उसकी लेडी है। जैसे ही यीरान ने उसके माथे पर किस किया, फेंग को गुस्सा आ गया और उसने उसे मार दिया। अब फेंग को पता चला कि शाओ इतने दिन से फ्रांस में थी, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाया। तियान वेई वहाँ आई थी। फेंग के असिस्टेंट ने उससे जाने को कहा। वो जानना चाहती थी कि फेंग शाओ से पर्सनली मिला है या नहीं। तभी उसने शाओ को वहाँ देखा। फेंग की बहन भी वहाँ आ गई थी। उसने पूछा कि वो वहाँ क्यों आई है। शाओ वहाँ काम करती थी। तियान वेई ने उससे कॉफ़ी लाने को कहा और वो ले भी आई, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वो डायरेक्टर है। शाओ अब बहुत बदल चुकी थी। फेंग शाओ से बात करना चाहता था, लेकिन वो डेट के लिए जा रही थी। जब वो नहीं मानी तो फेंग उसे वहाँ से खींचकर ले गया। जब वो ऑफिस में पहुंचे तो फेंग उसे एक्सप्लेन करना चाहता था, पर शाओ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। जब यीरान का फ़ोन आया तो फेंग ने फ़ोन छीन लिया और डेट कैंसिल कर दी। दोनों आपस में फ़ोन छीन रहे थे। इस बीच दोनों गिर गए। तियान वेई ने उन्हें देखा तो फेंग से एक्सप्लेनेशन मांगा। फेंग ने उसे बता दिया था कि वो एक नहीं हो सकते, लेकिन वो जिद पर अड़ी थी और उसकी माँ भी शादी की तैयारी कर रही थी। अब फेंग की माँ शाओ से मिली और उससे पूछा कि उसे कितने रुपए चाहिए। शाओ ने फेंग की आधी प्रॉपर्टी मांगी। इस पर उन्हें गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी। तभी फेंग वहाँ आ गया और उन्हें रोक लिया। दरअसल शीविन उसे वहाँ लेकर आई थी। शाओ अब उनकी फैमिली में उलझना नहीं चाहती थी। फेंग ने अपनी माँ से अब रुक जाने को कहा, वरना वो उनके सारे रिश्तेदारों को निकाल देगा और उनके खर्चे भी पूरे नहीं करेगा। मॉम को गुस्सा आ गया क्योंकि वो एक सिंपल सी लड़की के लिए ये सब कर रहा था। फेंग ने बताया कि वो उससे प्यार करता है। अब चैरिटी पार्टी हो रही थी। तियान वेई वहाँ आई थी और यीरान और शाओ भी आए थे। दोनों को साथ देखकर तियान वेई को लग रहा था कि वो ऐसे ही आदमियों से फ्लर्ट करती रहती है। शाओ अपनी इयररिंग्स की नीलामी करने वाली थी और जो पैसे मिलते उन्हें डोनेट करने वाली थी। फेंग ने सबसे बड़ी बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया। शाओ ने उसे थैंक्स कहा तो वो बदले में उसके साथ कॉइन टॉस करना चाहता था। फेंग उससे ज़्यादा ही चिपक रहा था, इसलिए शाओ को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसने खुद ही डिवोर्स मांगा था और अब वो ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जैसे वो बहुत प्यार करता हो। फेंग को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। शाओ ने यीरान से माफ़ी मांगी। उसके मन में अब कुछ नहीं था, तो यीरान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं। कोई उनकी फ़ोटोज़ ले रहा था। फेंग फिर से वैसे ही अकेले पी रहा था और तियान वेई ने वहाँ आकर उसे बताया कि शाओ की एक बेटी भी है। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने फ़ोटोज़ भी दिखाई। अब फेंग ने शाओ और उसकी बेटी को देखा और वो उसे बाहर ले गया। इधर शाओ को पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई। जब वो उसे वापस लेकर आया तो वो बहुत नाराज़ हुई। फेंग को पता चल गया था कि ये उसकी ही बेटी थी। शाओ ने उसे बताया कि वो डिज़र्व नहीं करता। जब उसे पता चला था तो वो उसके पास आई थी, लेकिन वो तियान वेई के साथ खुश था, इसलिए वो वापस चले गए। फेंग ने माफ़ी मांगी। शाओ चाहती थी कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। फेंग हार मानने को तैयार नहीं था। अब वो बच्ची के स्कूल में पहुंच गया। वो चाहता था कि वो रोज़ उसे घर ले जाए। शाओ इसके लिए तैयार नहीं थी, पर उसे देर हो रही थी, इसलिए वो चली गई। फेंग उसे अपने ऑफिस ले गया और वो रोज़ उसे खेलने के लिए वहाँ लाना चाहता था। इधर शाओ मीटिंग के लिए गई। उसका क्लाइंट बहुत ही बदतमीज़ था। वो शाओ से चिपक रहा था, इसलिए वो वॉशरूम चली गई। इधर तियान वेई पछता रही थी। उसे लगा नहीं था कि वो उसकी ही बेटी होगी। उसने सोचा कि वो उससे दोस्ती करेगी, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर गई। लिटिल मून ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि अजनबियों से कुछ नहीं लेते। तियान वेई ने बताया कि वो उसकी माँ बनने वाली है, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने वाटर गन से उस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया।
तभी फेंग वहाँ आया तो उसने तियान वेई को वहाँ से निकाल दिया। उसके आदमी ने शाओ की मीटिंग के बारे में बताया। इधर क्लाइंट ने वाइन में कुछ मिला दिया था। जब वो शाओ के करीब आया तो उसने थप्पड़ मार दिया। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगा। फेंग वहाँ आया और उसे बचा लिया। वो उसे घर लेकर गया। शाओ को बहुत गर्मी लग रही थी। उसने फेंग को किस कर लिया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे याद आया कि फेंग ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया था। उसने बाहर जाकर देखा फेंग मून के लिए खाना बना रहा था। उसे पास्ट याद आया जब वो उसके लिए खाना बनाती थी, पर वो बिना खाए ही चला जाता था। फेंग ने शाओ से वेट करने को कहा, लेकिन वो खाना नहीं चाहती थी। उसने पिछले दिन के लिए थैंक्स कहा। फेंग चाहता था कि वो दोनों फिर से साथ आ जाए, लेकिन शाओ उसे अजनबी मानती थी। उसने कहा कि वो बस उसकी बेटी के बाप के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद शाओ यीरान से मिली। उसने बताया कि ये उसका बर्थडे है। उसने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन शाओ ने उसे मना कर दिया। यीरान को जल्दी ही कुछ करना था, इसलिए वो शिया से मिला। ये फेंग की बहन थी और वो उसे पसंद भी करती थी। यीरान चाहता था कि वो अपने 5% शेयर्स बेच दे। शिया ने बाद में कॉल किया और वो उसके साथ मूवी देखने जाना चाहती थी, लेकिन यीरान ने मना कर दिया। अब तियान वेई और शिया दोनों मिली। उन्हें लगा कि दोनों शाओ की वजह से परेशान है और उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। शिया को सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही लग रही थी। उसने सोचा कि वो शाओ को कुचल दे। इस बीच फेंग वहाँ आ गया और उसे चोट लग गई। हालांकि वो ठीक था, लेकिन उसकी बहन को पछतावा हो रहा था। अंदर शाओ फेंग के साथ था। जब वो जाने लगी तो फेंग ने नाटक किया कि उसे दर्द है। शाओ जब उसके पास आई तो उसने उसे पकड़। उसने बताया कि वो एक ही लड़के से प्यार करता है और वो है शाओ। उसने शाओ को किस कर लिया। इस बीच उसकी माँ और बहन आ गई। शाओ वहाँ से चली गई। अब फेंग की माँ शिया को डिफेंड कर रही थी। फेंग ने ये सब बंद करने को कहा और उन्हें पेन ड्राइव दी। जब तियान वेई वहाँ आई तो दोनों बहुत नाराज थी। शायद उन्हें कुछ पता चल गया था। शाओ फेंग को घर छोड़ने गई। फेंग उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। फेंग उसे ज़बरदस्ती ले गया। उनके घर में अभी भी फ़ोटो लगी हुई थी। फेंग ने माफ़ी मांगी क्योंकि वो समझ नहीं पाया। अब शाओ डायरी पढ़कर रो रही थी। उसकी बेटी को लगा कि किसी ने उन्हें बुली किया है और पूछा कि क्या वो अभी भी टैट को प्यार करती है। शाओ को नहीं पता था मून ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था और वो कुछ मांगने वाली थी। वो एक कैफ़े में गए जहाँ किस करते हुए फ़ोटो लेने पर प्राइज़ मिलने वाला था। मून चाहती थी कि वो प्राइज़ जीते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फेंग की माँ और बहन ने भी माफ़ी मांग ली थी, लेकिन तियान वेई मरने जा रही थी। फेंग ने उसे समझाया कि वो उससे प्यार नहीं करता, तो वो बेहोशी हो गई। इसके बाद फेंग को पता चला कि कोई उनके शेयर्स खरीद रहा है और अब यीरान की एंट्री हुई। वो मेजर होल्डर बन गया था और खुद प्रेसिडेंट बनने वाला था। उसने बताया कि उसकी माँ और उसके डैड दोनों कपल्स थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया और उनका एक बेटा भी था जो कि वो खुद है। उसके डैड की डेथ के बाद माँ सदमे में चली गई और उसे पहचानती तक नहीं। अब जब मीटिंग हुई तो पता चला कि कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और कंपनी में फंड्स की कमी थी। उसे पहले से ही पता था कि कोई शेयर्स खरीद रहा है और वो वही है। उसने फंड्स पूरे कर लिए और कंपनी का प्रेसिडेंट उसे बना दिया। इसके बाद फेंग ने फिर से शाओ को प्रपोज किया और वो पुरानी रिंग अब तक रखे हुए था। सबने उसे माफ़ करने को कहा और दोनों फिर से साथ हो गए। अब फेंग खाना बनाता था और सब खुशी से साथ रहते थे। मून का कोई सिबलिंग आने वाला था और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन लाइक करने में सिर्फ 1 सेकेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।